यहाँ पे मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं थी बहुत साल तक, वो बाबरी मस्जिद कहलाती थी। थोड़ा इधर हो और जाते हैं उसके बाद लोगों को। जब 1949 में अचानक एक दिन रात में प्रतिमा प्रकट हुई, और वो प्रतिमा जिसकी पूजा लगातार होती रही अदालत के आदेश से, और वो प्रतिमा फिर जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी, आइए थोड़ा दिखाते भी रहते हैं इस जगह को। उस समय यहाँ पे वो प्रतिमा अचानक गायब हो गई। अब उसको कोई ले गया कि मलबे में दब गई, ये कुछ पता नहीं चला। और फिर उसके बाद आज जो रामलला की प्रतिमा वहाँ पे विराजमान है, वह प्रतिमा चूँकि 6 दिसंबर के बाद एकदम सब शांति हो गई, समतल एक चौकोर प्लेटफॉर्म बना दिया गया। उस प्लेटफॉर्म पे किसी को एक मूर्ति ला के रखनी थी, लेकिन चारों ओर कर्फ्यू लगा हुआ था, कहाँ से मूर्ति आती। तो जो यहाँ के राजा हैं, अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह, उनके पास एक रामलला की मूर्ति रखी थी जिसकी तब तक पूजा नहीं हुई थी, और उन्होंने उसको इसीलिए रखा था कि जब कभी रामलला का मंदिर बनेगा तो उसमें ये प्रतिमा विराजमान होगी। तो अचानक उनको याद आया कि मेरे पास वो प्रतिमा रखी है, उसको लेके आए और उसको उन्होंने स्थापित किया, और आज भी वो प्रतिमा रामलला विराजमान के रूप में मंदिर में विराजमान है। और जब अब भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार है तो उसके गर्भगृह में वही प्रतिमा फिर स्थापित की जाएगी। चलिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को समझना है तो आपको अयोध्या को समझना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने दर्शकों को और बताते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और अब हम लोग सरयू नदी की ओर चलते हैं। जी।